गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, कृपया आप मरते हुए प्राणी का कर्म बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें मृत प्राणी के शरीर त्यागने की विधि बताता हूँ, जिससे उसे सद्गति प्राप्त होती है। प्राणी के शरीर छोड़ने से ठीक पहले तुलसी के पौधे के समीप की भूमि गोबर से लीप कर कुसा बिछाकर काले तिल बिखेरना चाहिए तथा शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए। शालिग्राम के होने से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के पास यमदूत कभी नहीं आते। जो प्राणी तुलसी मंजरी से युक्त प्राण छोड़ता है वह कितना ही पापी हो फिर भी यमलोक नहीं जाता। जिस प्राणी के मुख में तुलसी का पत्ता और तिल एवं कुशा युक्त आसन पर प्राण निकलते हैं वह सीधा स्वर्ग जाते हैं। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र है, इसीलिए तिलों से असुर, दानव और दैत्य भागते नजर आते हैं। कुश मेरे रोम से निर्मित होने के कारण उससे ही प्राणी सीधा स्वर्ग जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में मैं स्वयं और अग्रभाग में भगवान शंकर स्थित हैं। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो कभी अपवित्र नहीं होते। कुश पिंड में निर्माल्य होता है, ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है, मंत्र गौ को और तुलसी के नीचे के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपी पृथ्वी पर कुशा व तिल बिछाकर मृत सैया तैयार करनी चाहिए। सैया के ऊपर मंडप होनी चाहिए। गोबर से लिपे मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा सब देवताओं का निवास होता है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूत बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी पर खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान में ही प्रवेश करते हैं। इसीलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन और मृत्यु सैया गौ के गोबर से लिपे मंडप में ही करनी चाहिए। शालिग्राम का धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील को मिल जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में गंगा जल पिलाने से 1000 चंद्रायण व्रत के पुण्य के बराबर फल मिलता है। जैसे अग्नि कपास के ढेर को जला देती है, ऐसे ही गंगा जल प्राणी के सब पापों को जला देता है। जो प्राणी कंठ में आए प्राणों के समय गंगा कह देता है वह मरने पर मेरे लोक में जाता है। जो लोग श्रद्धा से मन से प्राण निकलते समय गंगा का स्मरण करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गंगा जल पिलाने के बाद मोक्ष देने वाला श्रीमद्भागवत की कथा मरणासन व्यक्ति को सुनानी चाहिए। श्रीमद्भागवत का एक श्लोक अथवा चौपाई श्लोक पढ़ने वाला मरणासन व्यक्ति ब्रह्मालोक से कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्रोत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति हो जाती है। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो प्राणी मैंने संन्यास लिया है ऐसा उच्चारण करता है तो वह मरकर मेरे लोक को जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी वृत्ति होती है उसके प्राण सुखपूर्वक उद्धव द्वार से निकलते हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण द्वारों को उधर द्वार कहते हैं। पुण्य आत्माओं के प्राण इन्हीं द्वारों से निकलते हैं। योगी लोग तालु से प्राण छोड़ते हैं। अपना वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होता है तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाती है। इसी प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने के बाद निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के निकल जाने पर शरीर चेष्टाहीन, जुनुप्सित, अस्प्रिय, दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, पिष्टा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन विलीन हो जाता है। शरीरस्थ आत्मा सुखरूप, नित्य, साक्षी और अजर अमर है। यही जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्रियों से युक्त है और शब्दादि विषयों, घृत, काम, रोगादि से युक्त है। अन्न, प्राण, मन, निवास एवं आनंदमय 5 कर्म रूप कोष से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर मनुष्य उसे छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करती है। जब पुण्य जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवदूत छत्र चमर से युक्त विमान लेकर आते हैं। विमान में बिठाकर वे ले जाते हैं। वह देवलोक में पहुंचाकर देवताओं द्वारा पूजित होता है।